तो आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम 1857 की क्रांति हुई थी जो, उसमें वो कहाँ कहाँ हुई थी, कौन कौन से स्थान पर हुई थी, और उनके जो नेतृत्व करता थे भारतीय शासक वे कौन कौन थे, और अंग्रेजों की ओर से जो क्रांति का दमन किया था जिस जिस जगह पर, उनको भी देखेंगे, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हैं स्थान के नाम है जहां जहां विद्रोह हुए थे। ये भारतीय शासक हैं जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था, और ये अंग्रेजों की ओर से जो कर्नल और जनरल है उन्हें भी देखेंगे। ये दोस्तों दो लाइन के नीचे जो ये हैं, इनको भी देखेंगे। ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कि बिजनौर से कौन था, असम से कौन था, इनको भी देखेंगे। ये भी स्थानीय शासक हैं, इन्हें देखेंगे सभी को ट्रिक से। ट्रिक ऐसी है दोस्तों, अगर आपने एक बार देख ली तो जिंदगी भर ना भूलोगे, ये गारंटी है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर, और सेना का नेतृत्व किया था बख्त खान ने। और अंग्रेजों की ओर से कौन था? निकलसन और हडसन। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो दिल्ली क्या होती है दोस्तों? कैपिटल होती है। दिल्ली क्या है? कैपिटल। और कैपिटल में कौन होता है राजा? कोई बहादुर आदमी होता है। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर आदमी कैपिटल में राज करता है, और उसको जो कैपिटल से ही जो बहादुर आदमी को निकाल दिया था, किसने निकाल दिया था? निकाल दिया था निकलसन ने। निकलसन और हडसन, ये भी सन है और ये भी सन है। इसे आप कर लेंगे ऐसे याद। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया कानपुर। कानपुर में नाना साहब, जो भारतीयों की ओर से था और अंग्रेजों की ओर से था, कैंपबेल। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? आपके भी नाना होंगे, आपके भी नाना होंगे। नाना बुढ़ापे में क्या होता हो जाता है? कान से कम सुनना हो जाता है। कानपुर कान से कम सुनता है। अगर उनके कान पर घंटी बजाते हैं, कैंप बेल बेल बजाते हैं, तो भी उनको कम सुनता है। तो कैसा होता है? कानपुर में नाना साहब, कैंप बेल। नाना बुढ़ापे में कम सुनता है, कान से कम सुनता है। बेल भी बजाते हैं तो भी कम सुनता है। बेल बजाते हैं जब उन्हें जगाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है लखनऊ। लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल, और जो सेना का नेतृत्व किया था ब्रिटिश कादर कादर और अंग्रेजों की ओर से कैंपबेल। इसको भी देखेंगे ट्रिक से। इसे कैसे करेंगे? जो लखनऊ के कौन होते हैं? नवाब। उनके नवाबों के क्या होते हैं? बड़े बड़े महल होते हैं। महल होते हैं। और उनमें क्या होती है? महलों में बेल भी होती है। अगर कोई बाहर से आता है तो बेल बजा के तो आएगा महलों में। महलों में बेल बजती है कि नहीं बजती? तो बेगम हजरत महल, कैंप बेल, लखनऊ से। ठीक है जी। आगे देखेंगे झांसी। झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और अंग्रेजों की ओर से ह्यू रोज। तो इसे कैसे देखेंगे? आजकल रोज रोज, रोज माने प्रतिदिन, रोज क्या हो रही है? लक्ष्मी के लिए झांसा दिया जा रहा है। लक्ष्मी मतलब पैसा के लिए झांसा दिया जा रहा है। रोज रोज लक्ष्मी के लिए झांसा दिया जा रहा है। हर फील्ड में देख लो दोस्तों, तुम हर फील्ड में झांसा दिया जा रहा है। आगे देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली खान। इलाहाबाद से लियाकत अली खान, और अंग्रेजों की ओर से कर्नल नील। इसे कैसे याद करेंगे? इलाहाबाद में आ रहा है अल्लाह। इलाहा इला अल्लाह इला अल्लाह। अल्लाह का लिया करो। क्या लिया करो? अल्लाह का नाम लिया करो। अल्लाह का नाम लिया करो। और अल्लाह का नाम लिया करो। और कैसे लिया करो? नहा धो के। नहा धो के कहाँ? नेले नल या नेले नल, नल पर नहा धो के अल्लाह का नाम लिया करो। अल्लाह का इलाहाबाद से अल्लाह का नाम लिया करो। लिया करो। हो गया ना दोस्तों याद? आगे चलते हैं। आगे है जगदीशपुरा। जगदीशपुरा को बिहार भी कह देते हैं, बिहार की जगह, या आरा भी आ जाता है। तो कैसे करेंगे? जो जगदीश होते हैं, जगदीश कौन होते हैं? जगदीश होते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्या है? कुंवर। कुंवर की तरह नए तो हैं वो अजर हैं और अमर हैं। अजर मतलब उनको बुढ़ापा नहीं आ सकता, और अमर है उनको मृत्यु नहीं छू सकती। तो क्या होता है? वो कुमारी तो होते हैं कुमर सा। तो कुमर कैसे कपड़े पहनते हैं? सिले सिलाए
नए, उनको कौन सिलता है? टेलर सिलता है, टेलर। और उनका सेट सिलता है, ऊपर का भी सेट होता है और नीचे का भी सेट होता है। तो कैसे याद करेंगे? जगदीशपुरा से कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो जगदीशपुरा से या बिहार से? बिहार, बिहार से देख लेंगे दोस्तों, बिहारी जी। बिहारी जी भी क्या होते हैं? जगदीशी तो है बिहारी जी, वो भी तो कुंवर से ही हैं। कुंवर, हर किसी के वर, कुंवर। और वे क्या करते हैं? टेलर से सिले सिलाई और वस्त्र पहनते हैं। आप देखते होंगे मथुरा वृंदावन से अगर उनकी कोई प्रतिमा भी लाते हैं तो उनके लिए वे अलग से टेलर पे अलग से उनके लिए क्या बनवाया जाता है? उनके लिए कपड़े बनवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। बरेली, बरेली से कौन था? खान बहादुर खां। और अंग्रेजों की ओर से कैंप बेल। इसे कैसे याद करेंगे? देखो जी, आपने देखी होगी बरेली की बर्फी, फिल्म तो देखी होगी, कितनी बढ़िया फिल्म है बरेली की बर्फी। और बरेली की बर्फी को क्या जाता है? खाया जाता है, खाया जाता है। बरेली की बर्फी की खान होती है, उसे क्या जाता है? खाया जाता है। बरेली की बर्फी को खाया जाता है। और किस में खाया जाता है? कैंप लगा के, तंबू लगा के खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे फैजाबाद। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमद उल्ला, भारतीयों की ओर से, और अंग्रेजी की ओर से था कर्नल नल्लील। फैजाबाद, फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमद उल्ला, कर्नल लील। तो फैजा में भी देखेंगे, इसे कैसे याद करेंगे? फैजाबाद में भी दो मात्रा आ रही हैं, यहाँ देखेंगे दो मात्रा आ रही है। मौलवी, मौलवी में भी दो मात्रा आ रही है, आ रही है ना? आ रही है दोस्तों। फैजाबाद मौलवी में भी दो मात्रा आ रही है ऊपर, इसमें भी दो, फैजाबाद में भी दो मात्रा आ रही है। तो मौलवी लोग क्या होते हैं? बन ठन के नहा धो के, कहाँ नहा धो के? नल पे, नल पे नहा धो के सेंट फेंट लगा के क्या होते हैं? चमाचम होते हैं। तो मौलवी लोग क्या होते हैं? नल पे नहा के चमाचम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे है फतेहपुर। फतेहपुर, फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह। और अंग्रेजों की ओर से कौन था? जनरल रेनर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है? रेन। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग कृषि करते ना, तो जब रेन आ जाती थी, बारिश आ जाती थी, तो वो क्या मानते थे? अपने आप को जीता हुआ मानते थे। तो इसमें क्या रहा है? फतेह, फतेह। और अजीमुल्लाह क्या रहा हो? अजीत, जीत, अजीत, अजीत। तो फतेह और अजीत एक ही तो होती है। तो अपने आप को जब बारिश आ जाती है तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? भाई बारिश हो गई, गर्मी का कलेश कट गया, अब तो जीत गए, तो जीत गए, तो हमारी क्या हो गई? फतेह हो गई। अब दोस्तों इनको देखेंगे, ये थोड़े स्थानीय राजा हैं, स्थानीय शासक हैं। इनको भी देखेंगे कि कौन से स्थान से कौन था भारतीयों की ओर से, मतलब बिजनौर से किसने क्रांति का नेतृत्व किया था, असम से किसने किया था। ठीक है दोस्तों, और इसे भी देखेंगे हम, ट्रिक से ही देखेंगे। अब देखते हैं बिजनौर से। बिजनौर से कौन था? मोहम्मद खान। अब आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद का जो विजन था, विजन, विजन मतलब विजन, विजन जो दूरदृष्टि थी, क्या थी? मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे। तो इनकी मोहम्मद की क्या थी? विजन, विजन बहुत दूर तक था मुस्लिम धर्म स्थापना करने की। तो इसे ऐसे याद कर देंगे, बिजनौर से कौन था? मोहम्मद खान। आगे देखेंगे असम। असम, असम की ओर से कौन था? मनीराम दत्त। तो इसे कैसे करेंगे? असम की चाय तो पी होगी आपने, असम की चाय तो आ रही है यहाँ पे, तो वो किससे आती है? पैसों से आती है। किससे आती है? मनी से आती है, मनी से आती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल मनीराम ट्रिक्स को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ट्रिक कैसी लग रही है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान की ओर से कौन था? राजा हरदयाल सिंह। आपने देखा होगा राजस्थान में बड़े बड़े राजा होते हैं, और वो ऐसे होते हैं, जब तो कोई भिखारी उनके दर पर या कोई कुछ मांगने आ गया तो इतने दयालु होते हैं, रजवाड़ा की रजवाड़ा दे देते हैं। तो क्या होते हैं? दयालु होते हैं, दयाल। राजस्थान के राजा हरदयाल सिंह होते हैं। आगे देखेंगे मथुरा। मथुरा की ओर से कौन था? देवी सिंह। आपने देखा होगा मथुरा या वृंदावन जाओगे, वृंदावन में जाओगे तो शेरा वाली माँ की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी होती है। तो देवी की क्या होती है? देवी की क्या होती है? मथुरा वृंदावन में प्रतिमा होती है देवी की, देवी की पूजा होती है। मथुरा वृंदावन में होती है कि दोस्तों नहीं होती? आगे देखेंगे कुल्लू।
कुल्लू में कौन था? राजा प्रताप सिंह। अब आपको दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे कि कुल में, कुल से बना लेंगे कुल, कुल में एक होना चाहिए क्या? प्रताप सा, प्रताप सा राजा होना चाहिए। कुल में एक राजा होना चाहिए प्रताप, मतलब प्रताप मतलब बहुत तगड़ा होना चाहिए आदमी, मतलब प्रताप। आगे देखेंगे ग्वालियर, ग्वालियर से कौन था? तात्या टोपे। तो इसे कैसे याद करेंगे? जो ग्वाले होते हैं वो अपने सिर पे क्या बांधे रखते हैं? टोप बांधे रखते हैं, स्वाफी का टोप या मुखलर सा या कोई चद्दर, सिर पर क्या टोप बांधे रखते हैं। आगे देखेंगे मेरठ, भाई मेरठ से कौन था? कदम सिंह। अब किसी की 10वीं में या 12वीं में मेरिट आ जाती है, मेरठ से बना लेंगे मेरिट, 80% से ऊपर आ जाती है, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें दम था, जब तो मेरिट आई। नहीं मानते हो दोस्तों? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मंदसौर। मंदसौर क्या होती है? सौर ऊर्जा, सौर मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, वो हमें क्या लेनी चाहिए? रोज लेनी चाहिए, रोज, रोज लेनी चाहिए हमें, तभी तो हम विटामिन डी की पूर्ति होगी। आगे देखो दोस्तों, अब संभलपुर, संभलपुर से कौन था? सुरेंद्र साई। से संभलपुर, से सुरेंद्र। तो दोस्तों ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, तसल्ली जब ही होगी जी। धन्यवाद दोस्तों।